तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़ आज साथ में इनके चार्ट को एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। बात करें फर्स्ट न्यूज जो निकल गया ये चैनलिंक की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ग्रे स्केल जो कि लॉन्च करने जा रहा है यूएस के अंदर फर्स्ट स्पोर्ट चैनलिंक का ETF। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली अब वो डेट भी आ चुकी है जब यूएस के अंदर ग्रे स्केल अपना ETF भी लॉन्च कर देगा जो कि चैनलिंक का ETF होगा और यहाँ पर ऑफिशियली ट्विटर पे डाल दिया गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसके जो चांसेस हैं वो कल यानी कि मंडे को ही है। चैनलिंक का जो ETF है वो यूएस के अंदर स्पोर्ट ETF आ जाएगा मंडे को। अगर ETF आ जाता है तो आपको पता है इनडायरेक्ट डायरेक्टली हर कोई क्रिप्टो फिर खरीद पाता है बहुत ईजिली दोस्तों। तो यहाँ पर अब चार्ट देख लें क्योंकि इनफ्लो तो आएगा, अब चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा होगा जहां पर हमें नजर आ रहा है साफ साफ कि फिलहाल ये जो सपोर्ट नीचे बना हुआ है ये काफी शानदार है और फिर से यहाँ चैनलिंक इसी सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार ये आएगा, देन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर W पैटर्न बना के ये ऊपर भी जा सकता है या फिर कह सकते हो V शेप बना के भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये वाला सपोर्ट अगर टूटा तो चैनलिंक का टोकन बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं अब ये सपोर्ट कितना कामगार रहता है चैनलिंक के लिए। तो लगता है कि जब तक ETF लॉन्च होगा देन उसके बाद हमें अच्छा खासी रैली और कह सकते हो चैनलिंक के टोकन में उछाल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कल यानी कि ट्यूसडे को लॉन्च होगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई Bybit की तरफ से, यानी कि Bybit कॉइन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा Bybit भी ओपन करता हुआ नजर आ रहा है यूएस के अंदर एक बेहतरीन एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, और ये एक्सचेंज अगर इसने यहाँ यूएस के अंदर लॉन्च कर दिया है तो कह सकते हो अपने आप को ये एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है न्यूयॉर्क के अंदर भी दोस्तों। तो यहाँ पर फाइनली अगर आप Bybit को नहीं जानते तो मैं बता दूं, Bybit ना यूरोपियन क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है, लेकिन फाइनली ये यूएस के अंदर भी अपना एक्सचेंज लॉन्च कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो कि अब Bybit कॉइन के लिए ये काफी शानदार न्यूज है। तो Bybit का यहाँ पर एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ आपको चार्ट नजर आ रहा होगा Bybit का कुछ इस प्रकार से। तो Bybit का ये जो चार्ट है वो आप देख सकते हो अच्छा खासा हमें लास्ट समय भी चलता हुआ नजर आया और इसके अंदर हमें यहाँ पर एक जो कंसोलिडेशन था जो पूरा जून से लेके अब तक चला था नवंबर तक, वो हमें खत्म होता हुआ नजर आया था और नवंबर में इसने अच्छी खासी रैली एक देन उसके बाद दूसरी रैली भी दिखा दी है दोस्तों। तो लग रहा है कि Bybit का तो यहाँ पर मजे ही आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अब एक्सचेंज भी हो चुका है लॉन्च यूएस के अंदर। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी रैली क्या पता ये और भी टोकन दिखा दे, बाकी तो भाई नीचे गिरे वो हम कह नहीं सकते। बाकी न्यूज जबरदस्त है और टोकन भी बेहतरीन चल रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टॉन की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम के जो CEO वगैरह है ना पावेल, वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं कोकुन डिसेंट्रलाइज AI नेटवर्क जो इन्होंने अपने ही ब्लॉकचेन यानी कि टॉन की ब्लॉकचेन पे कर दिए हैं फाइनली लॉन्च दोस्तों। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये बेहतरीन जो कोकुन है वो डिसेंट्रलाइज AI नेटवर्क है। इस नेटवर्क को यहाँ यूजरों के लिए रेंटल बेसिस पर डाला जाता है और ये जो यूजर है वो क्या करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये कोकुन जो है ना वो डिसेंट्रलाइज AI नेटवर्क तो है लेकिन काम है इसका GPU वाला, यानी कि GPU-S ये अपने रेंट पे देता है और अपनी कंप्यूटर पावर रेंट पे देके अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो यहाँ से कोकुन भी अच्छा खासा पैसा कमाएगा और साथ में जिस ब्लॉकचेन पे डाला गया है यानी कि टॉन की द ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन पर भी धमाकेदार पैसा आएगा दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते तो बता दूं टॉन लेयर 1 की ब्लॉकचेन पे बना एक बेहतरीन नेटवर्क है दोस्तों। तो यहाँ पर टॉन के पास भी पैसा आने वाला है कोकुन के साथ साथ। तो कह सकते हो ये एक अच्छा खासा यहाँ AI नेटवर्क लॉन्च किया गया है टेलीग्राम या कह सकते हो टॉन के ऊपर दोस्तों। अब यहाँ टॉन का चार्ट देख ले। टॉन का चार्ट अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर टॉन का चार्ट अगर छोटा कर दूं तो देख सकते हो ये यहाँ पर नीचे ही नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था और अब भी ये अपने लो को तोड़ रहा है, लेकिन जिस दिन मार्केट का क्रैश लगा उस लो को अभी तक नहीं तोड़ पाया। तो कह सकते हो फिलहाल उसका 50% ही आया है, तो यहाँ से इसके उठने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर नहीं है तो अगर ये नीचे आता है तो समझ सकते हो यहाँ टॉन टोकन बुरी तरीके से खराब हो जाएगा और ये टोकन $1 पे नहीं सीधा सेंट पे आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो 50-60 सेंट पे आ जाएगा तो समझ सकते हो खराबी हो जाएगा। बाकी न्यूज अच्छी है, अब देखते हैं ये AI नेटवर्क कितना काम करता है। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई SRP रिप्पल की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा रिप्पल सिक्योर करता हुआ नजर आ रहा है पेमेंट लाइसेंस कहां से, ये कर चुका है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, यानी सिंगापुर में भी अब SRP रिप्पल यानी कि SRP का जो रिप्पल स्टेबल कॉइन है अब एक्सपेंड करने जा रहा है। तो कह सकते हो इनडायरेक्टली SRP टोकन भी जा रहा है दोस्तों। तो ये काफी अच्छी न्यूज है। अब SRP के चार्ट देख ले।
तो चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो आप देख सकते हो। मैं क्लोजली लाता हूं कि ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये व्हाइट लाइन का आपको नजर आ रहा होगा, इस सपोर्ट पे काफी अच्छा खासा ये सस्टेबल है दोस्तों। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो कह सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ में ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है SRP ट्रिपल। वरना इसके नीचे गया तो कह सकते हो लास्ट जो क्रैश था वहां तक ये जाएगा और $1 तक पहुंचने के बाद ये टोकन भी थोड़ा नहीं काफी ज्यादा खराब हो जाएगा दोस्तों। तो बस दुआ यही करोगे ये यहीं से पुल बैक ले ले यार, बाकी न्यूज तो अच्छी है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है पाई नेटवर्क की तरफ से, तो यहाँ पर आपको न्यूज देखने को मिलेगी पाई नेटवर्क ने CD गेम के साथ पार्टनरशिप कर लिया, इंटीग्रेशन हो चुका है इसका फाइनली। ये मैंने न्यूज आपको 3 दिन पहले दी थी। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो अब ये इंटीग्रेशन हुआ है उस इंटीग्रेशन से क्या होगा, 35 मिलियन जो यूजर है वो पाई के जरिए इस गेम में यहाँ पर स्पेंड कर पाएंगे पाई टोकन को और कमा पाएंगे भी पाई टोकन को। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट करेंगे वो पाई टोकन में कर सकते हैं और रिवॉर्ड जो मिलेंगे वो भी पाई कॉइन में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे पाई टोकन तो भाई एक्सपेंड ही होगा ना, 35 मिलियन यूजर मिल जाएंगे CD गेम के, जो कि ग्लोबली है दोस्तों। बाकी 50 मिलियन की मैंने इन्वेस्टिंग तो बताई थी 3 दिन पहले कि 50 मिलियन की इन्वेस्टिंग भी CD गेम ने पाई के अंदर की है। तो पाई के लिए कुछ तो थोड़ा थोड़ा करके अच्छा हो रहा है। आप पाई का चार्ट देखें तो पाई का चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जिसे देखने के बाद कहोगे कि फिलहाल भी ये कंसोलिडेशन में ही है दोस्तों। तो मैं बड़ा कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं बड़ा करने के बाद ये कैसा नजर आ रहा है। तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि फिलहाल इसने कोई लो नहीं लगाया है इस लो के बाद। जी हाँ दोस्तों, और ये लो अक्टूबर में ही इसने लगाया था। तो उसके बाद लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें जाता हुआ नजर आ सकता है पाई ऊपर और एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है, यानी कि कह सकते हो इस कर्व का सहारा लेकर दोस्तों। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो पाई अपना पहला टारगेट कंप्लीट करेगा और कह सकते हो पाई के जितने भी यूजर थे माइनर थे उनके लिए काफ़ी अच्छी ये रैली हो सकती है। बाकी न्यूज़ अच्छी है लेकिन पाई टोकन फिलहाल कंसोलिडेट ही है दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है सोनी की तरफ से, जो क्रिप्टो मार्केट के लिए एक शानदार न्यूज़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लो क्रिप्टो पेमेंट कमिंग होने वाली है सोनी के प्ले स्टेशनों पर। अब ये जो क्रिप्टो पेमेंट होगी वो किसी भी क्रिप्टो से नहीं, यहाँ सोनी का ही स्टेबल कॉइन लॉन्च होने जा रहा है काफ़ी जल्द। ये कहना है सोनी का दोस्तों, जहाँ पर भाई प्ले स्टेशन पर जाके आप गेम वगैरह खरीद पाओगे, एनिमे खरीद पाओगे, यानी कि सोनी से जो रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी उन सबको आप खरीद पाओगे इस स्टेबल कॉइन से दोस्तों। और ये स्टेबल कॉइन 2026 में लॉन्च होगा, जो कि डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन होगा दोस्तों। तो कह सकते हो सोनी भी गेमिंग की दुनिया में काम नाम कर रहा है। और यहीं पर आपको नहीं पता तो 2026 में GTA 6 भी आने वाला है। तो यहाँ पर भाई गेमिंग की दुनिया में क्रिप्टो कुछ ना कुछ तो करने जा रही है बड़ा यार। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।